तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एंडिंग में वो अपनी मैम के साथ सेक्स करता है, जिसके बाद उसकी मैम उसे फायर कर देती है ड्राइविंग जॉब से। लेकिन उसकी जो छोटी वाली बेटी होती है वो उस ड्राइवर को लाइक करती होती है, जिसके बाद वो उसे अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है और उसे रखने की बात करती है। तो इसीलिए वो एक बार डिसीजन ले लेती है अपनी बेटी की कहने पर और उसे कहती है मैं तुम्हें रख लेती हूँ वापिस। तो अब वो घर जाने वाले होते हैं, तभी वो लिफ्ट के अंदर आते हैं दोनों के दोनों, और सामने से काफी ज्यादा भीड़ आ जाती है। तो अब सभी लोग आपस में चिपक जाते हैं, काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद लिफ्ट भी रुक जाती है, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि आखिर मेरे पास काफी अच्छी एडवांटेजेस है और ये कोई टाइम पैनिक और नर्वस होने का नहीं है। और जिसके बाद जो उसकी मैम होती है वो उसके साथ बिल्कुल टच हो चुकी होती है और थोड़ी सी मॉर्निंग कर देती है। मेरा मतलब थोड़ी सी मैम अपनी आवाज निकाल देती है, क्योंकि उसे फील आ जाता है। पर पहले तो कोई अटेंशन नहीं थी उस लड़के की, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है अब मैं ही करने की कोशिश करूंगा। तो जिसके बाद वो टच कर लेता है उसके मेन पार्ट को, लड़की के, मैडम के, उसके। तो पूछती है तुम्हें पता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो कहती है कि मिस्टर म्योंगबोंग तुम ये क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और सॉरी मैम मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और पब्लिक प्लेस के अंदर उसकी फिंगरिंग करना शुरू कर देता है। तो अब वो देखता है कि उसकी तो काफी ज्यादा गीली हो चुकी है। मैम कहती है कि आखिर वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, क्या मुझे चिल्लाना चाहिए इस सिचुएशन में? मगर ये जो फीलिंग है काफी ज्यादा अच्छा फील करवा रही है, मुझे इससे फोकस हटाना होगा वरना पिछली बार की तरह मैं फिर से रेडी हो जाऊंगी इसके साथ करने के लिए। तो लड़का कहता है वाओ यार मैं तो काफी हैरान रह चुका हूँ, अब मैं और नहीं रुक सकता यार। और वैसे भी लिफ्ट से बाहर निकलते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो भाई अब वो अपना मेन पार्ट निकाल लेता है फिंगरिंग करने के बाद। और लड़की भी कहती है कि आखिर कुछ हार्ड टच हो रहा है यार मेरे, क्या ये पागल हो चुका है जो पूरी लिफ्ट के अंदर ये करना चाहेगा? और इतने सारे लोग खड़े हैं, मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। भाई कुछ भी चलता रहता है यार इन मांगा मानवा के अंदर, भाई इनको ज्यादा सीरियस मत लेना, ओनली फन पर्पस के लिए है। और वो रब करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा फील दे रहा है मुझे, क्या मेरे साथ कोई गड़बड़ है? मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए क्या? मुझे इसे रोकना होगा इससे पहले कि किसी को, मुझे इसे रोकना होगा इससे पहले किसी को पता चल जाए। मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने दे सकती। और वो कहती है स्टॉप प्लीज। तभी वहां पे लाइट बैक आ जाती है और लिफ्ट चलना शुरू हो जाती है और नीचे जाके खुल जाती है। तभी उसके खींचकर एक थप्पड़ पड़ता है उसके फेस के ऊपर और वो कहता है कि मैडम, और उसके बाद मैम अपने कपड़े ठीक करती है और वहां से जाना शुरू हो जाती है। अरे यार मैम सच में क्रेजी हो चुकी थी, मैम रुकिए मैम रुकिए, और भागते भागते उसके पीछे चला जाता है मैम के। तो वो डिसीजन करता है कि आखिर जो मर्जी हो जाए मुझे जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करना चाहिए, मैडम को बताना चाहिए और उसके बाद ही फैसला करना चाहिए हम लोगों को। तो मैम कहते हैं कि हाँ क्या हुआ और तुम्हें अभी भी कुछ कहना है इसके बाद भी? वो कहता है कि सबसे बुरा तो ये हो सकता है कि आपने मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया है। तो वो कहता है बात यहाँ तक पहुंच ही चुकी है मैम, तो आप मेरे साथ एक बार करना चाहेंगे? तो वो कहती है क्या? तो वो कहता है सिर्फ एक ही बार करेंगे हम दोनों। तो मैम कहती है बात वो नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है मैं इस बात में नहीं जा रहा, लेकिन आपको भी पता और मुझे पता है हम दोनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ी डीपर कनेक्शन बनाए, क्या कहते हो मैम? और वो कहता है मुझे बस एक ही बार करना है प्लीज। तो आखिर तुम भूल गए हो तुम आखिर क्या कह रहे हो? तो आखिर वो कहते हैं कि तुम मुझे ये कहोगे प्लीज और मैं तुम्हारे लिए मान जाऊंगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, 302 रूम नंबर दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों के शूज होते हैं। तो मैम अपने आप की बाथिंग ले रही होती है, जिसके बाद वो पूरे बॉडी को साफ कर रही होती हैं। उसने एक बार फिर से मुझे अपनी उंगलियों पर नचा दिया, वो घुटनों के बल बैठकर भीख मांग रहा था जैसे कि कोई बच्चा हो। तो मैम कहती है कि आखिर वो लंबा और काफी मोटा वाला मेरे अंदर डालने वाला है, पर मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों हो रही है इस बारे में? मैम कहती है कि आखिर मैं इतनी ज्यादा नर्वस फील क्यों कर रही हूँ? तो मेन कैरेक्टर वहां पर बेड के ऊपर बैठा होता है और कान लगाकर सुन रहा होता है साथ वाले कमरे की आवाजें। तो मैम आती है और पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि यहाँ पे साउंड प्रूफिंग की अच्छी क्वालिटी नहीं है, सबकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, चाहे तुम सुनकर देख लो। जिसके बाद दोनों कान लगाते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। साथ वाले कमरे में आवाजें आ रही थी कि तुम काफी तारीफ करने में माहिर हो, और साथ हाँ करने की आवाजें भी आ रही होती हैं। तो उस कमरे में एक वही चीज हो रही थी जो कि ये लोग करने आए हैं और कह रही थी और जोर से करो। तो मैम कहती कि मुझे इनकी आवाजें बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक है? जिसके बाद वो कहता है कि शांत हो जाइए मैम। मैम कहते हैं क्या वो भी हमारी बातें सुन सकते हैं इस हिसाब से? तो वो कहता है
कि आखिर वो सुन तो सकते हैं लेकिन हमें देख थोड़ी ना सकते हैं। तो वो कहता है कि साथ वाले कमरे के कपल्स को हमें हराना होगा, जिसके बाद वो कपड़े उतार देता है मैडम के। तो मैम कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कि हम उनसे हार नहीं सकते। और जिसके बाद मैम कहते हैं कि आखिर इसमें सच में बच्चों वाला ही दिमाग भरा हुआ है। तो एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है। तभी वो मैम पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तो आखिर ये मुझे टच क्यों नहीं कर रहा। तो वो थोड़ा रुकता है और वो कहता है क्या मैम आप मुझे ब्लो जॉब देंगे। तो मैम कहती है क्या तुम मेरे साथ जल्दी जल्दी में काम नहीं करना चाहोगे। तो फाइनली उसकी मैम पकड़ती है उसके डिक को और उसके बाद वो ब्लो जॉब करना शुरू कर देती है। तो वो मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई ये काफी ज्यादा अमेजिंग है यार, शी इज सो गुड भाई। तो आखिर वो कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक मैरिज वुमेन से वैसी ही स्किल है इनकी रियल डील में भी। जिसके बाद वो कहता है रुको। तभी मैम पूछती है कि तभी वो एकदम से कहता है रुकिए मैम। तभी मैम उसे एकदम से देखती है और वो कहती है कि आखिर क्या हुआ। तो शायद इसीलिए क्योंकि जब से हम लिफ्ट में थे तब से मैं इसे रोके हुआ था, इसीलिए मुझे तुरंत कमिंग आना शुरू हो गई है। और जिसके बाद वो कहता है कि काफी टाइम बाद किसी ने मेरी बोल्स को भी लीक किया था। तो जिसके बाद जो साथ वाले कपल्स होते हैं उनके साथ वाले नेक्स्ट डोर वाले उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद वो कहता है मैम चलिए ठीक है अब हम इन्हें हराते हैं। तो फाइनली उसे बेड पे लेटाता है अपनी मैडम को और उसके बाद पुट कर देता है उसके अंदर। जिसके बाद कहते हैं वाह ये तो एक ही बार में अंदर चला गया। तो मैम कहते कि मैंने अनजाने में एक आवाज निकाल दी है, अगर साथ वाले कमरे वालों को पता चलेगा तो मैं काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करूंगी। तो आखिर वो मेरे पूरे शरीर के गहरे हिस्से में जा रहा है, जिसके बाद मैं सुन पड़ रही हूँ पर मैं फिर भी आवाज नहीं निकालूंगी। तो फाइनली वो पोज चेंज करते हैं, जिसके बाद वो डिसीजन करता है कि अब मैं कुछ भी हो जाए मैम की आवाजें निकाल कर ही रहूंगा और साथ वाले कमरे वालों को हरा कर ही रहूंगा। तो वो पूछ लेता है, जिसके बाद जब काफी देर हो जाती है तो पूछ लेता है कि आखिर मैम आप आवाजें क्यों नहीं निकाल रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आखिर भाई वो एंड में निकाल ही देता है उसकी आवाजें। तो खैर इसमें भाई हमारा मेन कैरेक्टर जीत चुका है कि उसने आवाजें निकाल दी। भाई इतनी देर तक रोकी हुई थी उसकी मैम ने, तो उनके होटल के कॉरिडोर के अंदर सारी आवाजें चिल्ला रही होती है उसकी मैम की। आखिर वो बिलीव नहीं कर पा रही होती कि उसे इतना ज्यादा मजा आ रहा है। तो आखिर ये वो फाइनली में फिनिश करते हैं और उसके बाद कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं दोनों। तो जिसके बाद वो पूछता है कि मैम आखिर आप यहाँ पे अभी तक क्यों बैठे हुए हैं, चलो चलते हैं अब। तो जिसके बाद वो मैम कहती है कि नहीं पहले तुम जाओ, मैं थोड़ी देर मेकअप करने के बाद इस कमरे को लीव करूंगी। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है मैं पहले निकल जाता हूँ। जिसके बाद वो निकल जाता है कमरे के बाहर। जिसके बाद उसकी मोम कहती है, तो आखिर उसकी मैम कहती है कि आखिर मुझे लगता है कि दिल की बीमारी हो चुकी है मुझे, जो कि कंटिन्यूअसली पंपिंग करे जा रहा है, मेरा दिल धड़के जा रहा है। तो वो कहती है खुद को काम करने के लिए मुझे सबसे पहले एक कॉफी पीनी चाहिए। तो जिसके बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है उसकी मैम और वो कहती है अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। और हमें पता चलता है कि जो हाना है उसकी बेटी वो बाहर खड़ी है और मेन कैरेक्टर उस दरवाजे को लॉक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैम एकदम से आ जाती है तो वो अपनी मोम को पहचान लेगी। जिसके बाद वो चिल्लाकर पूछता है कि हाना तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तो तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। हाना कहती है इतनी जोर से चिल्लाना जरूरी है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे डरा दिया था इसीलिए मैं चिल्ला पड़ा। और मैम को आखिर पता चल जाता है कि हाना जो कि उसकी बेटी है वो यहाँ पर आई हुई है। तो हाना कहते हैं मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी हूँ तुमसे, आखिर तुम ही थे वो नेक्स्ट डोर वाले गाय जो इसने पूरी की पूरी डोर को शांत कर दिया था अपनी उन आवाजों से। तो आखिर तुम्हारा कपल कौन है जो तुम्हारे साथ आया था। तो जिसके बाद दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, उसकी मोम और उसका साथ में जो फ्रेंड ड्राइवर है वो कहते हैं कि अच्छा तो हाना थी जो अगले रूम में थी उनके साथ जिनकी ये आवाजें सुन रहे थे। वो जिसके वो कहते हैं कि हाँ मैं तो हम लोगों से मिलना ही चाहती थी, वैसे भी आखिर मैं क्यूरियस हो रही थी काफी ज्यादा तुम दोनों से मिलने के लिए। आखिर वो किस तरह का आदमी होगा जो इस वुमेन को इतनी ज्यादा चीखने के लिए मजबूर करेगा। तो आखिर ये कहना क्या चाहती है उसकी मोम सोचती है। इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर मुझे अपने जान पहचान का कोई चेहरा नहीं लगा था कि आखिर वो ऐसा काम कर सकता है, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ इस मामले में। जिसके बाद वो कह रहा था कि आखिर मैम होंगी जो पास में सुन रही होंगी ये सब। तो जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो उस लड़की से। तभी वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। तो जिसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम्हारी मेरी मोम के साथ तुम्हारी मुलाकात होनी थी आज, तो तुम उनके साथ मिले हो। तो वो कहता हाँ हम मिले थे लेकिन हम खाना खाने के बाद दोनों अलग हो चुके हैं। तो जिसके बाद वो कहते क्या तुम मेरी मोम के मिलने के तुरंत बाद यहाँ पर आ गए थे। हम उस उम्र में हैं जहाँ हमें समय और स्थान की परवाह नहीं करनी चाहिए है ना। हा, ऐसे करके बोलता है मेन कैरेक्टर। तो जिसके बाद वो कहती है हाना कि शायद हो सकता है मेरी मोम यहाँ पर अंदर हो। तो वो कहता है क्या, और हाना कहती तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो। मैंने सोचा कि आखिर तुम इतनी जल्दी चिल्लाए क्यों इतनी तेजी से, क्योंकि तुम शायद हो सकता है मेरी मोम अंदर से आ रही हो और तुम इन्हें बताना चाह रहे हो कि बाहर हाना मिली है मुझे, और वो शायद बहुत ज्यादा शर्मा रही हो, शाय फील कर रही हो, इसीलिए शायद वो नहीं आए हो बाहर। डरते डरते मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम्हारी मोम क्यों होगी।
और जिसका वो कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक जोक मार रही थी, हॉरिबल जोक वो भी। तो आखिर सीन शिफ्ट होता है और हाना वहां से चली जाती है। अब तो अब हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बाहर सिगरेट पी रहा होता है और उसकी मैम आ जाती है। तभी तभी वो फेंकता है सिगरेट को और उसके बाद कुचल देता है और वो कहता है सॉरी। तो जिसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए कि हाना के जाने के बाद ही तुम बाहर आना, उससे पहले इंतजार करो। जिसके बाद वो कहता है अब तुम चिंता मत करो, अब तुम जा सकते हो मैम, क्योंकि मैंने उसे कार में बैठा हुआ देखा था, वो सीधा चली गई होगी। इसके बाद वो कहती है कि आखिर मैम आप डर गए थे? तभी मैम कहती है हाँ, मेरी हार्ट अभी भी नॉन स्टॉप तक चले जा रहा है। तो मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मेरा भी सेम। मैम कहती है मेरा इंतजार करने की कुछ जरूरत नहीं थी तुम्हें। इसके बाद वो कहता है कि आखिर मुझे आपको कुछ बताना था, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका था, वो भी पर्सनली। जिसके बाद वो कहती है क्या पर्सनली बताना था, बताओ मुझे। तो अगर वो थिंक सोचना शुरू कर देती है आखिर वो क्या कन्फेस करने वाला है, किसी क्या प्लानिंग तो नहीं कर रहा मुझे कन्फेस करने की। वो कहता है ये, और वो कहती है चलो बताओ जल्दी मुझे क्या बात है। तो अगर वो कहता है कि मैं फिर से आ सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ अपना काम कल से। हालांकि एक बार के लिए मैं अपना होश खो बैठा था, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम दोनों ही एग्री हुए थे। जिसके बाद वो कहता है कि कृपया करके मुझे नौकरी से बाहर मत निकालिए। तो मैम कहती है जैसा कि तुमने कहा था कि ये हम दोनों की सहमति के साथ होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें इस नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, तुम आ सकते हो। जिसके बाद वो काफी खुश हो जाता है और वो कहता है मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला इसके बाद। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मैं काफी ज्यादा चिंता में था लेकिन मेरा काम बन गया, थैंक यू। जिसके बाद वो कहती है चलो अब हम चलते हैं। अरे यार क्या बकवास है, इसने आखिरी में बस इतना ही कहना था मुझे। यार शायद मैंने कुछ गलत किया क्या? वो इतने गुस्से में लग रही, थोड़ी गुस्से में लग रही थी मुझे। इसके पीछे से काफी चीज से ट्रक आ रहा होता है, तभी वो कहता है मैडम, और उसे बचा लेता है पीछे, और वो उसे गालियां देना शुरू कर देता है, पागल ध्यान से चलाओ जरा। और उसके बाद मैम उसकी बाहों में होती है और वो भी उसे लाइक करना शुरू कर देती है अब से, मुझे लग रहा है। और जिसके बाद वो कह रहा है आर यू ओके मैम। तो आखिर सीन शिफ्ट होता है और मैम बैठी होती है अपने बाथटब के अंदर। आज का पूरा दिन निकल चुका है लेकिन फिर भी मेरा हार्ट शांत नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ये कंटिन्यूअसली बार बार धड़के ही जा रहा है, धड़के ही जा रहा है। उसका चेहरा बार बार मुझे दिखाई देता है, इससे मैं पागल हो रही हूँ। हम दोनों की एज में काफी ज्यादा गैप है, वो हाना का फ्रेंड है। कुछ उसके बाद पुरानी यादें उसकी ताजा होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद स्टार्टिंग में उन लोगों ने सबसे पहले जब किया था, और मैम उसकी यादें सोच सोच के फिंगरिंग करना शुरू कर देती है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का सीन शिफ्ट होता है और वो दिखाया जाता है वो नहाकर आया होता है, और उसका भी हार्ट जो था वो कंटिन्यूअसली बीट करे जा रहा है तब से, सुबह से ही। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां पर मेरी मुलाकात हाना से हो जाएगी। तो आखिर मैं और मेरी मैडम इकट्ठे ही बाहर निकल जाते कमरे से तो क्या होता, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और भाई ये तो काफी खतरनाक हो जाता मेरे लिए। और मैं मैडम का इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था। और हाना ने ये भी कहा था कि आखिर किस तरह का आदमी होगा जो औरत को इस तरह से चीखने के लिए मजबूर कर देगा भाई। तो आखिर उसे पता चल भी जाए तो आखिर क्या होगा अगर उसकी मोम पकड़ी जाती है तो। और क्या भाई वो मेरे बारे में गलत सोच रही थी क्या, अगर मैं उसे इतना ज्यादा चीखने के लिए मजबूर कर रहा था। तो आखिर इसका डोरबेल बजती है तो वो कहता है मेरी फ्राइड चिकन लगता है आ चुके हैं, कम इन। और वो आता है उसके पास और देखता है कि बाहर तो यहाँ ना खड़ी है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या गलत हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, और वो कहता है वेट आ जाओ। जिसके बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हाना जो है वो उसे लाइक करती है अब, और वो आ चुकी है अपने साथ वो सब करवाने के लिए। इम्प्रेस होने के बाद क्या वो यहाँ पर सोने आई है, मेन कैरेक्टर सोचता है, या तो वो मेरे साथ सेक्स करने आई है, और अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो पेंटी उतार रही है अपनी, और वो कहती है कि तुम इसके अंदर डालना चाहोगे, मेरे साथ सोना चाहोगे, ऐसे ऐसे करके बातें करना शुरू कर देती है हाना। जिसके बाद वो कहती है कम ऑन, मैं तो इसी के लिए वेट कर रही थी, और उसके साथ करना शुरू कर देती है। तभी हाना देखती है कि उसका खड़ा हो चुका है। अरे ये कुछ नहीं है भाई, ये अरे मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। जिसके वो कहते मैं कंट्रोल नहीं कर पाया इसीलिए खड़ा हो गया। तो मेन कैरेक्टर आता है उसके लिए कॉफी लेकर उसे पिलाता है। तो आखिर वो कहती है उस दिन होटल वाले दिन मैंने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया था, वो काफी ज्यादा लकी होगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसकी इतनी ज्यादा सेक्सी आवाज थी। जिसके बाद वो उसको पान चाय को फेंकता है और वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है सच्ची में? तो आखिर तुम वहां पर क्या कर रहे थे अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो? तो एकदम से भाई आखिर ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा क्लोज क्यों आ रही है मेरे पास। और वो कहती है म्यून बुम आर यू एक्साइटेड, और उसके बाद हंसना शुरू कर देती है क्योंकि म्यून बुम का खड़ा हो चुका होता है, और वो उसके साथ काफी ज्यादा बुरा करती है, बस उसके साथ खेल रही होती है वो फिर से। और वो कहती है चलो आ जाओ फिर ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो बोतल निकालती है, काफी ज्यादा ही महंगी होती है, और वो कहती है आर यू श्योर, सच में हम ये वाली बोतल पीने वाले हैं? तो 7 मिलियन वॉन की भाई ये काफी ज्यादा लेवेस गिल करके एक होती है काफी ज्यादा महंगी ब्रांड की दारू, और वो कहती है तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है ड्रिंक। तब दोनों भाई खाना पीना खाने के बाद सो चुके होते हैं एक ही बेड के ऊपर। भाई साहब ये होती है किस्मत तो।
आखिर ये कैसी सिचुएशन है भाई, वो भी ये सोच रहा होता है। जिसके बाद वो और ज्यादा पास आता है तो म्यूंगबोन अपना सिर उठा मारती है उसके नाक के ऊपर, उसका नाक तोड़ देती है और उसके बाद कोनी भी पड़ती है उसके फेस के ऊपर। आखिर सोते सोते में हाना को कुछ नहीं पता चलता होता और म्यूंगबोन की काफी ज्यादा सर्विस हो जाती है वहां पर। तो आखिर वो देखता है कि भाई वो अपने कपड़े खोल रही है धीरे धीरे खुद ही, और उसके बाद वो टांगे फैला लेती है और एकदम सेक्सी से पोज में आ जाती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से भी खून बहना शुरू हो जाता है। जैसे उसकी टांगों की ओर पास आता है तो उसके मुंह पर एक उसका घुटना लगता है और उसका मुंह फिर से टूट जाता है मेन कैरेक्टर का। तो अब वो सोचता है उसके साथ करने के लिए, तभी म्यूंगबन उठ जाती है वहां पर और वो कहती है हाँ ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। तो उसके बाद वो फिर से सो जाती है क्योंकि उसे उठने की आदत होती है रात को। तो आखिर वो एकदम से सोचता है कि आखिर मैं उसके साथ सेक्स कर रहा हूँ, जिसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है और जाकर मास्टरबेट करना शुरू कर देता है अपने वॉशरूम में। तो अब सीन शिफ्ट होता है, सुबह का टाइम आ जाता है जिसके वो भागते 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 पहुंच रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर जहाँ पर उसकी जॉब होती है। और आखिर वो अपने वो बैक भी याद करता है थोड़ा सा और सवेरे उठ के कहता है कि हाना वहां से चली गई थी लेकिन वो अपनी पैंटी वहीं पर भूल गई थी मेरे वॉशरूम में। जिसके बाद वो उसे कहता है कि भाई वो तो काफी नाइस स्मेल कर रही थी उसकी पैंटी भी। तो वो भागते भागते पहुंच जाता है अपनी मैम के घर पे और वो कहता है हेलो मैम आप कैसे हो। जिसके बाद उसकी बेटी भी होती है जो कि उसे लाइक करती थी, मैं आई हूँ। और फिर अब हमें पता चलता है कि उसका जो फादर होता है और वो भी आ जाता है और और मैडम का हस्बैंड भी आ जाता है जो कि होता है उसका सर। जिसके बाद वो कहते हैं ये तो उसका हस्बैंड है। तो आखिर ये मैम का कोई प्लान है जिसके कारण वो मुझे फंसाना चाहती है। मैं काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ पता नहीं बिना कोई रीजन के। जिसके बाद वो कहता है कि पहले मुझे हेलो कहनी चाहिए तुम्हें। तो दुर्भाग्य से आज भी मेरी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल ही हेल्थ हो रही है। तो अब वो अपना पूरा कॉन्फिडेंस जुटाता है अपने साथ और उसके बाद वो कहता है हेलो सर। जिसकी थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि आखिर जो उसकी बेटी होती है वो नीचे गिर जाती है। सभी कहते हैं मी तो क्या हुआ। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी चेस्ट हर्ट हो चुकी है क्या, दर्द हो रही है तुम्हें काफी ज्यादा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने कमरे में रहो लेकिन तुम्हारी ही मिलने की जिद थी इसे। क्या तुम चाहती हो कि अब हम एम्बुलेंस को बुलाएं। तो वो कहते हैं कि नहीं बस मैं थोड़ी सी ही फील वीक कर रही हूँ लेकिन काफी अच्छा हो जाएगा अगर थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए मुझे, तो लेग्स काफी वीक लग रही हैं बस। तो उसका पापा कहता है तुम्हारी डैडी अभी भी जिंदा है, तुम एक काम करो मेरे ऊपर आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर तुम्हारे कमरे तक ड्रॉप कर दूंगा वहां तक। जिसके बाद वो कहते नहीं आपकी बैक के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ जाएगा जिसके कारण आप कुछ भी आपकी हड्डी उड्डी ना टूट जाए, इसीलिए मैं एक काम करती हूँ कि ये जो ड्राइवर है ये मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देगा। मोम आप काफी ज्यादा वर्क के लिए लेट हो चुकी है। तो उसके बाद छोटी वाली लड़की कहती कि आखिर मोम को काफी ज्यादा देर हो जाएगी काम में जाने के लिए, इसीलिए आप एक काम करें पहले उन्हें काम पर छोड़ आए। और वैसे भी आप दोनों को काफी ज्यादा समय हो चुका है बाहर गए हुए को, तो इसीलिए आप एक काम भी करना दोनों एक साथ चले जाओ। तो आखिर उसकी मोम थोड़ी सी हैरान होती है लेकिन उसका डैड कहता है कि आखिर वाओ यार तुम कितनी प्रीटी गर्ल हो, तुम हमारे बारे में सोचती हो, अरे अरे मेरी प्यारी बेटी तुम अपने मोम डैड के लिए इतना कुछ सोच रही हो। तो वो कहता है ठीक है और जाकर अब तुम ड्राइवर काम करो ये वाला। तो आखिर वो कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है मेरा नाम म्यूंग वोन है। मन में मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है, आखिर ये होता कौन है मुझे घूरने वाला। तो जिसके बाद उसका डैड कहता है कि आखिर जो म्यूंग वोन है वो ध्यान रखेगा तुम्हारा, ठीक है ओके म्यूंग वोन। और उसके बाद वो अपनी बेटी को भी कहता है कि आखिर तुम्हें कुछ ज्यादा तकलीफ हो तो तुम हॉस्पिटल में कॉल करके हॉस्पिटल वालों को बुला सकती हो। तो जिसके बाद उसकी बेटी कहती है आखिर मुझे समझ आ चुका है डैड, अगर मुझे ब्रीथिंग में और चेस्ट के अंदर दर्द हुई तो इमीडिएटली मैं फोन कर दूंगी हॉस्पिटल में। तो अब उसे हमारा मेन कैरेक्टर बिठा लेता है अपने ऊपर और ले चलता है उसके रूम तक। तो उसके बाद वो उसका डैड कहता है थोड़ा ध्यान से जाओ और तुम्हें ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है म्यून पे। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं हार्ड वर्कर हूँ ये जानता ही है मुझे। तो उनके मॉम डैड चले जाते हैं अपनी महंगी सी कार के अंदर और उसके बाद आ जाता है मेन कैरेक्टर उसे छोड़ने के लिए और वो पूछते हैं कि आखिर आपका कमरा कौन सा है। तो जिसके बाद वो बिल्कुल हक करके पास में उनके ऊपर चढ़ी होती है और उसके बाद वो कहती है कि चला राइट चलो और वहां तक वो पहुंच जाते हैं दोनों कमरे में। तो वो बेड के ऊपर लैंड करवाता है उसे जैसे ही, तभी उसका भी मूड बन जाता है लड़के का। आई डोंट नो क्यों बट हाँ यार मोम तक तो ठीक था, आखिर बेटी भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मतलब कि उसकी मोम काफी ज्यादा सुंदर और प्रीटी दिखती है लेकिन भाई उसकी बेटी कुछ इतनी ज्यादा खास नहीं लगी मुझे। तो वो कहता है कि आखिर आप ठीक हैं। तो वो पूछता है कि आप ठीक है, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। तो सामने वो देखते कि आखिर काफी ज्यादा हार्ट्स के मॉडल होते हैं उसके पास। जिसके बाद वो लड़की बताते कि आखिर मैं जब से पैदा हुई और तब से मैं कलेक्ट कर रही हूँ ये वाले हार्ट्स के मॉडल, क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी तो मेरा
मेरा हार्ट जो था वो काफी ज्यादा वीक था, इसीलिए तो जब भी मैं टेस्ट करवाने जाती थी अपने हार्ट पेशेंट का, तो मुझे पता चलता था कि आखिर थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है या तो कभी कभार खराब हो जाता था। मुझे ब्रीथिंग लेने में भी काफी तकलीफ होती थी, तो इसलिए जब भी मैं जाती थी तो मैं उस मॉडल को उठा कर ले आती थी। और कलेक्ट करते करते मैंने कितने सारे हॉस्पिटल से ये उठा लिए हैं। इसके वो हल्का सा खराशती है अपने गले को, जिसके बाद वो कहता है वाटर वाटर वाटर, भाई पानी चाहिए, इसे पानी चाहिए। तभी उसे वो अपने हाथ से पकड़ती है और वो कहती है तुम शांत हो जाओ, और उसके बाद पकड़ के उसको बेड पे लिटा देती है अपने साथ। मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है, लेकिन ये काफी ज्यादा सुंदर है। और वो कहती है कि तुम हार्ड हो चुके थे जब तुम मुझे उठा रहे थे, वो किसी और चीज को हार्ड कह रही थी। इसके बाद कहता है नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर वो और ज्यादा क्लोज आ जाती है। अब तो वो ऊपर चढ़ के बैठ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर और अपनी शर्ट उतार देती है ऊपर वाली, जिसके बाद उसकी पैंट उतारना शुरू कर देती है मेन कैरेक्टर की, और वो कहती है मैं आपको ब्लोजअप दूंगी, थोड़ा सा रुको 1 मिनट। जिसके बाद वो कहता है अरे भाई रुक जा, लेकिन उतनी देर में वो पैंट उतार देती है, उसकी पैंट नहीं निक्कर सी जो उसने पहनी हुई है। तो वो कहती है जब मैंने फर्स्ट टाइम पोर्न वीडियो देखी थी तब मुझे पता चला था कि आखिर कैसे क्या होता है, और मैंने देखा था कि आखिर इसका क्या क्या काम होता है, लेकिन उस कैरेक्टर का काफी ज्यादा छोटा था, और भाई तुम्हारा तो काफी ज्यादा बड़ा है। तो क्या तुम मेरे अंदर डालना चाहोगे? तो मेरी घबराहट का कारण शायद ये हो सकता है कि मैं पहली बार इतनी एनर्जेटिक लड़की से मिला हूँ। तो आखिर वो कहते क्या तुम रेडी नहीं हो ये करने के लिए? मैंने काफी होमवर्क किया है, लड़की कहती है। जिसके बाद वो होमवर्क सोचना शुरू कर देता है मेन कैरेक्टर हमारा, आखिर इसका क्या मतलब है। तो वो लड़की बताती कि आखिर एक सामने वाली लड़की को कितनी गुड फीलिंग कैसे दे, मैंने उसके बारे में होमवर्क करा है। स्टार्टिंग में तो वो खुद ही ब्लोजअप देती है, लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर कंफर्टेबल हो जाता है तो वो उसकी शॉर्ट्स उतारता है, उसकी पैंट उतारता है, और उसके बाद वो खुद करता है। तो आखिर वो फुल सेटिस्फेक्शन दे देता है और उसके बाद कम छोड़ देता है उसके अंदर। तो वो अपने घर पे पहुंच जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है और अपने घर पे पहुंच जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो पोछा मार रहा था अपने घर के ऊपर अंदर, और वो कहता है कि आखिर मैं बहुत ज्यादा ही क्रेजी हो चुका था उसके साथ करते करते। तो जिसके बाद वो कहता है कि आज का दिन कितनी जल्दी बीत गया। जिसके बाद उसका डोर बार बार नॉक नॉक होता है। तो आखिर इस टाइम पे कौन आ सकता है मेरे घर पर? जिसके बाद वो खोलता है और वो चेक करता है, तो आखिर उसकी मैम आ चुकी है और वो सॉरी मैं कहती है सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, वो भी इस टाइम पर, रात के टाइम पर। तो आखिर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। इसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है ये मुझसे बात करने आई है, वाओ ये सब तो मजा आएगा। क्या ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको इतनी दूर आना पड़ा? तो जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो मैम थी वो काफी देर से बाहर खड़ी थी और वो सोच रही थी कि अब मैं डोरबेल बजाऊं, कि अब मैं डोरबेल बजाऊं। मैं बस कॉल कर सकती थी, लेकिन मैं आखिर यहाँ पर क्यों आई हूँ, ये सोचे ही जा रही थी बार बार उसकी मैम। वो जरूर गलत समझेगा, क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए? तो आखिर ये काफी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, उसे बताना ही पड़ेगा। मैं उसे दरवाजे पर ही बता दूंगी और बात खत्म कर दूंगी, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद वो डोरबेल बजा देती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये काफी ज्यादा जरूरी है, अगर इससे ज्यादा परेशानी हो तो आप रहने दीजिए। तभी वो कहता है क्या? आखिर मैं पागल हो जाऊंगी, आखिर मैं क्या कहने वाली हूँ, उसकी मैम कहती है। तो वो कहता है कोई मुझे परेशानी नहीं है, आप मुझे बता सकती हैं बात। उसके बाद वो अंदर बुलाता है उसे और वो कहता है कि मैं जरा सफाई कर रहा था तो वो बीच में रह गई थी, तो इसलिए थोड़ा गंदा होगा। और वो कहती है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि मेरा जो कमरा है वो काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए आप बेड पर आकर बैठ सकती हैं। तो अब वो देखते है कि जो हाना की पैंटी रह चुकी थी वो बेड के ऊपर पड़ी है और साथ में टिश्यूज भी पड़े हुए हैं, तो वो पक्का गलत समझेगी। तो वो कहता है कि अब मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इन्हें छुपाना होगा। जिसके बाद वो करता है छुपाने की कोशिश, लेकिन उसका पैर बोतल के ऊपर पड़ता है और वो अपनी मैम के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद दोनों के दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं, बिल्कुल आसपास, ज्यादा बहुत ज्यादा करीब। तो वो इतनी तेजी से चिल्ला देता है जिसके बाद सारा सामान बाहर जाके गिर जाता है और मैम को कुछ पता भी नहीं चलता। यार वो कहती है क्या तुम मास्टरबेशन कर रहे थे जिसके कारण तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो? तो वो कहता है हाँ 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 हाँ। वो पैंटी किसकी थी? तो वो कहता है कि खुद को मैं रोक नहीं पाया इसलिए मैंने 3 बार किया। तो बात कुछ इस तरह से है कि आखिर मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मैंने भी ये सेम चीज की है। मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होता है, कहते हैं हाँ क्या? वो शर्मिंदा हो जाती है, कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं। तो आखिर वो कहती है कि अगर चीजें इस तरह से चलती रही तो उसे लगेगा मैं किसी और चीज के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो आखिर मास्टरबेटिंग करते टाइम तुमने मेरे बारे में सोचा होगा, ऐसा मेन कैरेक्टर कहता है। इसके बाद वो कहते हैं मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ और वो जाना शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद मेन कैरेक्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो आखिर तुम क्या करने वाले हो? जिसके बाद वो मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर आग जलाने के बाद ये बुझाए बिना कौन जाएगा यहाँ से? तो शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर सच में किसी इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करने ही आई थी। तो जिसके बाद वो कहता है बाय बाय और वो उसे फोर्स नहीं करता। जिसके बाद मैम थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ करना चाहती हो? और मैं पर तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो उसके हाथ थोड़े से इकट्ठे करती है और वो पर्स को कसकर पकड़ लेती है, जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि हाँ। तो जिसके बाद वो तेजी से चिल्ला के कहती है हाँ मैं एक बार तो पक्का ही करना चाहूंगी। जिसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है, तुम करना चाहती हो फेस टू फेस और डॉग स्टाइल में।
जल्दी बताओ कैसे करना चाहती है? तो वो कहती है हेड टू हेड। तो कहती है कि कपड़े उतारो और लेट जाओ बेड के ऊपर। तो वो कहता है कि मैडम मैं रेडी हूँ, और मैम कहती है थोड़ी देर रुको 1 सेकंड। जिसके बाद अब वो बेड पर बैठ जाता है पूरा नंगा होकर, जिसके बाद वो कहती है ठीक है अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसके थोड़ी देर में मैडम शक करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो कहता है कि मैडम की टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अमेज़िंग है यार। जिसके तभी वो कहता है कि मेरा कम आने वाला है, और एकदम से छोड़ देता है उसके फेस के ऊपर। तो वो कहता है मैम सॉरी सॉरी गलती से हो गया। और वो देखता है कि मैम उसको कम खा रही है भाई, और वो कहती है अमेज़िंग। तो वो मैम को किस करता है वहीं पे, जिसके बाद अब वो कहती है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद वो बेड पे लेटा देता है मैम को भी, और वो कहता है चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना काम। तो अब वो टाँगों को खोलता है मैडम की, और फिर डाल देता है, जिसके बाद वो पोज़ चेंज करते हैं, फिर नेक्स्ट पोज़ में करते हैं, ऐसे करते ही जाते हैं बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो फाइनली कोई डोरबेल बजाता है उनके घर की, और हमें पता चलता है कि बाहर हाना खड़ी है डोरबेल के बाहर। जो डोरबेल को बार-बार बजा रही है वो हाना खड़ी है, और अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप चला गया है, और या बाहर वो उसे डोरबेल को बजा ही रही होती है। अब तो मैडम की भी आँखों से पानी आ रहा होता है, भाई इतने ज़्यादा डीप चला गया है हमारा मेन कैरेक्टर। मैम कहती है दिस फीलिंग वाओ इज़ वेरी ऑसम। तो बाहर तक आवाज़ों की तो बाहर तक चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, जिसके बाद हमारी हाना होती है, वो खड़ी होके सोच रही होती है शायद वो एन्जॉय कर रहा है अंदर काफ़ी ज़्यादा ही। वेट तभी उसे याद आता है कि जब मैं उधर थी होटल वाले कमरे में, तो शायद ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और ये काफ़ी ज़्यादा जानी-पहचानी मौन लग रही है मुझे। तो फिर से उसका छूटने वाला था, जिसके बाद वो कहता है ठीक है अब मैं बाहर ही फेंक देता हूँ। तो जिसके बाद वो मेन कैरेक्टर कहता है सब कुछ होने के बाद कि मैम आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हैं, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ घर तक? तो वो कहती है नहीं ठीक है, मैं टैक्सी करती हूँ, कॉल कर लेती हूँ और उसके साथ चली जाऊँगी। तो उसके बाद मैम देखती है कि आखिर उसका फिर से खड़ा हो चुका है, और वो कहती है भाई ये तो अभी भी स्टिल हार्ड हो चुका है भाई, सच में यंग होना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर मैम आप कुछ कहने के लिए आए थे मुझे, कुछ बात करने के लिए, हाँ आप मुझे बता सकते हैं? और वो कहती है अरे मैं तो कंप्लीटली भूल चुकी थी भाई वो बात तो। हाँ, तो मैं ये बात बोलने वाली थी कि जो हाना ने ये फैसला लिया है कि अब से तुम हमारे ही घर पे रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारे हमारे पर्सनल ड्राइवर बन चुके हो इसीलिए। और वो कहता है तुम्हारे घर में, मतलब इनके घर में रहूंगा अब मैं? तो आपको जैसा कि पता ही होगा, पहले मॉम, उसकी बेटी सबसे ज्यादा छोटी वाली, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करती है, और साथ में उसकी मॉम भी। अब तो भाई अगर वो इस घर में चला जाता है तो उसकी तो मजे ही मजे लग जाएंगे। सुबह से लेके शाम तक भाई उसको और कोई काम नहीं रह जाएगा, लेकिन ड्राइविंग छोड़ के हर एक चीज होने वाली है उस घर में। तो उसके बाद मॉम सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पुराना सीन, जिसके बाद वो कहती है कि हेलो हाना क्या चल रहा है? जिसके बाद हाना कहते हैं मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मॉम। तो वो पूछती है आखिर क्या बताना चाहती है? तो वो कहती है कि मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें म्योंगवन जो होगा वो हमारे घर पे ही रहेगा, क्योंकि वो हमारा ड्राइवर है। जिसके बाद मॉम थोड़ी चौंक की कहती है हाँ क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मॉम देखो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि वो पहले भी लेट हो चुका था, आपको पता ही है जैसे आज हो चुका है, तो इसीलिए अगर वो हमारे घर पर रहेगा तो टाइम पर आ जाएगा वो। तो आखिर इसे किसने बताया कि आज वो लेट हो चुका है? ऐसा मन में सोचती है उसकी मॉम, जिसके बाद वो कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, पर तुम्हारे फादर इस बारे में नहीं मानेंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए मॉम, मैं उन्हें कैसे भी करके कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। और बस आप इतना कर देना, कोई भी एक रूम क्लीन कर देना, अच्छे से खाली कर देना उसको, और बना देना हमारे ड्राइवर के लिए। बाय बाय मॉम। ये सब बात सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, और सीधा मैंने तुम्हारे पास आने का फैसला किया। काम के बाद डायरेक्ट मैं तुम्हारे पास आ गई। तो हाना एक ऐसी लड़की है जो मनचाही चीज़ें जो उसकी होती हैं वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आखिर तुम उसका ऑफर डिक्लाइन कर दोगे, मतलब मना कर दोगे? तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? जिसके बाद पूछता है आखिर क्यों? फिर जिसके बाद वो कहती है क्या मतलब क्यों? तो वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम और मेरे हस्बैंड एक ही रूफटॉप के नीचे रहेंगे? ये सब सुनने के बाद मेरी घबराहट रुक सी गई है। जिसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हें उसका ऑफर ठुकरा देना है कैसे भी करके, तुम ये समझ रहे हो ना? तो जिसके बाद वो कहता है ठीक है मैं उसका ऑफर ठुकरा दूंगा। तो जिसके बाद उसको पुरानी फ्लैशबैक्स याद आना शुरू हो जाते हैं, तो और उसको पता चलता है कि आखिर उसका ऑफर कभी भी ठुकरा नहीं पाता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो कैसे भी करके मना लेती है हाना उसे। तो उसके बाद हाना का ही कॉल आ जाता है इतनी ही देर में। तो जिसके बाद उसकी मॉम यही डिसीजन कर रही होती है कि आखिर मेक श्योर तुम इसको ठुकरा दो कैसे भी करके। तो उसके बाद वो काफी ज्यादा काम वॉइस में उसकी कॉल उठाता है, और वो कहता है हेलो, और हाना कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि क्या ये बात तुम्हारे साथ रहने के लिए है? क्या मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही बता दिया लगता है? तो आखिर वो कहता है हाँ। हाँ तो ठीक है, मेरी मॉम ने ये काम करके काफ़ी अच्छा काम किया, मुझे तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, तुम सीधा 1 हफ्ता देती हूँ मैं तुम्हें, और अपना सामान पैक करके आ जाना हमारे घर पे।
अरे मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास खुद की प्लेस है, तो मैं किसी और के घर पे क्यों ही रहूंगा, क्योंकि तुम लेट हो जाते हो। हाँ तो ठीक है, मैं आज के बाद कभी देरी से नहीं पहुंचूंगा। अगर आज के बाद मैं एक बार भी देरी से पहुंचा तो आप नया ड्राइवर ढूंढ लीजिएगा। तो वो उसको ऑफर को ठुकरा देता है और वो कहता है ठीक है, ओके बाय बाय। तो हाना तो काफी ज्यादा चालाक निकली, उसने सीधा कह दिया कि आखिर तुम अब निकल रहे हो काम से, तो आप मुझे बता सकते हो कि तुम उस रोल्स रॉयल्स का के नुकसान के पैसे कब तक पे करने वाले हो। अरे क्या बोल रही है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुन पड़ जाता है। तो वो कहते हैं कि आखिर शायद तुमसे गलती से हो गया होगा, चलो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कम से कम आधी से ज्यादा जिंदगी लग जाएगी 2 मिलियन बॉन्ड्स को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना कार का हमारा करवाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। तो और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि जो तुम्हारी अभी की सैलरी है उससे 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी अगर तुम हमारे घर पे आते हो। जिसके बाद वो हैरानी से कहता है ट्रिपल। और हमारी मेन कैरेक्टर की जो मैम होती है वो भी यही सोच रही होती है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है ट्रिपल से। और अब वो मान जाता है भाई, क्योंकि अब उसे 2 मिलियन बोन्स का डैमेज थोड़ी ना भरेगा। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके पास ही। तो मैम कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम्हें उसका प्रस्ताव ठुकराना है, मतलब कि उसका ऑफर ठुकराना है। अरे यार अब मैं क्या करूंगी। तो आखिर मुझे लगता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए उस 2 मिलियन वॉन की कार को रिपेयर करने के लिए। मगर अगर मैं ऐसा करूंगी तो हाना को साथ में ही शक पड़ जाएगा। मैं काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, आखिर मैं क्या करूंगी अब। हॉस्पिटल के उस दिन के बाद से सब कुछ बिगड़ता ही चले जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जो हाना है वो नहा रही है अपने वॉशरूम के अंदर। कोई पांडा वाले स्लीपर्स पहन के आता है और उसके वॉशरूम में घुस जाता है। तो हाना कहती है कि आखिर तुम्हें पता नहीं चलता कि सबसे पहले डोर को नॉक करके आना चाहिए जब भी किसी के वॉशरूम में आना हो या किसी के कमरे में भी आना हो। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अभी तक ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं आई हूँ, तो आखिर तुम सच में चाहती हो कि हम अपने ड्राइवर को अपने साथ रखेंगे। तो हमें पता चलता है ये सेंटर वाली बेटी है भाई उनकी। तो तुम्हें पता है ना, आखिर मुझे लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि आखिर मैं किसी स्ट्रेंजर्स के साथ एक ही घर के नीचे रहूंगी। अरे यार तुम इस बारे में बात कर रही हो, जब हम खुद के फैमिली के साथ एक दूसरे के साथ इतना कम मिलते हैं, वो तो फिर भी ड्राइवर है, तुम उसके साथ कहाँ मिलोगी। हाना कहती है ये सब, जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि आखिर ये सब ठीक नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, अगर तुम्हें इससे कुछ भी दिक्कत होती है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मूव आउट जाओ। और उसके बाद उसे धक्के मार के बाहर निकालती है और खुद का दरवाजा लगा देती है। अरे अब मैं क्या करूं, क्या वो सच में ऐसा करेगी, ऐसा उसकी मेन सोचती है बहन। तो आखिर वो इमेजिनेशन में खो जाती है और वो देखती है कि आखिर क्या वो मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करेगा, बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और वो कहता है कि आज तो आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है मैडम। जिसके बाद वो कहती है क्या, और उसके बाद उसकी शोल्डर्स को दबाना शुरू कर देता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसको दबाता है, उसकी बूब से और उसके सेक्स करता है, ये सब उसकी इमेजिनेशन में। जिसके बाद वो सोचती है अरे यार ये क्या है। तो आई डोंट नो, अब वो हार्ट सीन शिफ्ट होता है और वो हार्ट वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि इनकी सबसे छोटी बेटी होती है और हाना की सबसे छोटी बहन होती है। और वो भी काफी ज्यादा उदास होती है, पता नहीं आखिर क्यों, ये क्यों उदास है, इसको तो काफी ज्यादा पसंद था ना हमारा मेन वन। जिसके बाद एक हफ्ता पूरा हो जाता है और अब शिफ्ट हो जाता है वो उनके घर पे। तो आखिर उसको कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आखिर मैं इस घर में रहूंगा, इतने बड़े घर में। तो इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है इतने बड़े घर को देखकर। तो उसकी मैम होती है, वो होती है और वो कहती है मिनवन कम ऑन, जल्दी आ जाओ यहाँ पर अंदर तक। तो वो आखिर गुड मॉर्निंग मैम कहता है और चला जाता है उनके घर पे। अगर आखिर उनके घर पे पहुंच चुका है तो आखिर अब क्या होने वाला है आगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारा मेन कैरेक्टर हर एक चीज करेगा वहां पे जाके, उनकी तीनों की तीनों, चारों की चारों, मतलब पता नहीं कितनी कितनी है उनकी बेटियां, 3 बेटियां और एक मॉम है। पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर जो उनका डैड है वो काफी बड़ा गैंगस्टर भी है, साथ में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी, और वो काफी ब्रूटल तरीके से लोगों को उसके घर में आ चुका है। अगर उसने कभी भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है कुछ भी एक्ट या कुछ भी हरकत, तो वो आखिर जान से जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर। तो आखिर मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ वीडियो को। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और भाई वीडियो को एडिट करने में भी काफी टाइम लगा था, वॉइस ओवर करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा था और मांगा पढ़ने में भी काफी टाइम लगा था। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें प्यारा सा।